भारत और रूस की सीक्रेट डील से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप। रूस भारत को देने वाला है चीन की तबाही का महाविनाशक हथियार। एक ही झटके में चीन के शहरों में आ जाएगी सुनामी और ड्रैगन आर्मी का हो जाएगा पत्ता साफ। जी हां दोस्तों, रूस और भारत में भले ही हाल ही के वक्त में अपने रिश्तों को लेकर एक दूसरे से विपरीत विचारधारा का पालन किया जा रहा है, लेकिन हथियारों के आदान प्रदान में रूस और भारत का अहम योगदान है। जहां कहीं भी जंगी हथियारों के सौदे की बात आती है तो इस जोड़ी को पहले नंबर पर रखा जाता है। वहीं भारत भी रूस का सोवियत संघ के समय से एक मजबूत साथी रहा है और भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार भारत में आयात करता है। रूस के दायरे में भारत के अलावा ऐसा कोई भी देश नहीं है जो भारत की जगह ले सके। अगर रूस किसी हथियार को अन्य देशों को देना हो तो वह भारत को सबसे पहले याद करता है। इसमें चाहे चीन कितना भी भारत के खिलाफ रूस के अंदर जहर घोल दे, लेकिन हथियारों के मामले में रूस हमेशा भारत का जिगरी रहा है। चाहे रूस चीन को अपना छोटा भाई बताता है, लेकिन अपने हथियारों को लेकर चीन के प्रति हमेशा सचेत रहता है। हालांकि चीन हर बार रूस के साथ हथियार बनाने, बेचने और तकनीक साझा करने की पेशकश करता है, लेकिन रूस हमेशा इस बात को सिरे से नकार देता है, क्योंकि रूस जानता है कि चीन एक चालबाज और धोखेबाज देश है जो कि तकनीक को चुरा कर दूसरे देशों के हथियारों की कॉपी बनाता है और फिर उन्हीं हथियारों को अपने कर्ज के जाल में फंसाए देशों को सस्ते दाम में बेच देता है और हथियारों की मार्केट को डाउन कर देता है। तो वहीं चीन उन गरीब देशों को सस्ते दाम में हथियार देकर उनका भरोसा जीत देता है और उनकी जमीन को रणनीतिक और सामरिक तौर पर इस्तेमाल की कवायद में लग जाता है। जिस प्रकार से दुनिया भर के मार्केट में चीन ने अपना तहलका मचाया हुआ है सस्ती दरों को लेकर, और अमेरिका भी चीन की इसी चाल और विस्तारवादी सोच के खिलाफ है और उनके बीच आज जंग जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं लंबे समय से रूस और भारत के बीच में सामरिक मोर्चे पर सुविधाओं का आदान प्रदान होता रहा है। ऐसे में वर्तमान समय में रूस का रूठ जाना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों देशों के बीच में लंबे समय से सामरिक मोर्चे पर सुविधाओं का आदान प्रदान होता है, पर उसको कभी भी इस समस्या का भारत के साथ सामना नहीं करना पड़ा है। भारत और रूस ने मिलकर कई बड़े सैन्य प्रोजेक्ट पर काम किया है और कई हथियारों का निर्माण किया है और कई हथियार आज भारत वर्तमान में इस्तेमाल भी कर रहा है जो रूस से आए हैं। लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच ऐसी कोई मसला पैदा नहीं हुआ जिससे रूस का विश्वास भारत ने तोड़ दिया हो, और भारत के इसी भरोसे के बलबूते अब भारत और रूस के बीच में सीक्रेट हथियारों की डील होने वाली है जो कि चीन के लिए महाविनाशक साबित होगी। सूत्रों के अनुसार कहा तो यह भी जा रहा है कि मोदी ने जिस तरह से अमेरिका दौरे पर जाकर बाइडेन को अपने पाले में मिलाया और कई सारी ऐसी डील्स की जो दुश्मनों की नींद उड़ा दी थी, अब उसी प्रकार से रूठे हुए पुतिन को भी मोदी जी बहुत ही जल्द मनाने के लिए फेस टू फेस मीटिंग को करने वाले हैं और बड़े प्रोजेक्ट की बड़ी डील भी करने वाले हैं, क्योंकि भारत को अब रूस और अमेरिका दोनों का साथ जरूरी हो गया और इस बात को भारत सरकार बड़े अच्छी तरीके से जानती है। भारत सरकार लगातार इसको लेकर प्रयासरत भी है कि उसकी विदेश नीति के बलबूते भारत विश्व गुरु बना रहे। जिस तरह के हालात एलएसी पर भारत और चीन के ऊपर बन चुके हैं, जहां चीन लगातार भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पहले चीनी सैनिकों के जत्थे ने उत्तराखंड के बाराहोती में घुसपैठ की कोशिश की थी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 200 जवानों के द्वारा भारत के एरिया के अंदर घुसपैठ की गई, लेकिन यहां पर भारतीय जवानों ने चीन की कुटाई करके चीन को उसकी औकात का सर्टिफिकेट दिया। इसलिए बढ़ती चुनौतियों को लेकर भारत का रक्षा क्षेत्र मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और भारत की मजबूती के लिए रूस एक बड़ा साझेदार बन सकता है। तो वहीं रूस के लिए भी अमेरिका लगातार समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। बाल्टिक सागर, अंटार्कटिक सागर, काला सागर और यूक्रेन के जरिए अमेरिका रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस लगातार अपने हथियारों के बेड़े को मजबूत बनाने में लगा है और ऐसे ऐसे खतरनाक हथियारों को इजाद कर रहा है जो वह भारत को देने के लिए पेशकश भी कर चुका है। और इसके लिए मोदी और पुतिन के बीच आने वाले वक्त में फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है और हथियारों को लेकर बड़ी डील हो सकती है। जहां रूस ने पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके तहलका मचा दिया है, वहीं समुद्र के अंदर रूस ने ऐसे ड्रोन का निर्माण कर लिया है जो कि एक झटके के अंदर दुश्मन देशों के अंदर सुनामी ला देगा। जी हां, रूस ने एक ऐसे ऑटोनोमस टॉर्पीडो ड्रोन का इजाद कर लिया है जो कि किसी भी देश की बर्बादी का सूत्रधार होगा और एक झटके में दुश्मन देश को तबाह कर देगा। रूस का यह हथियार परमाणु हथियारों को साथ रखने में सक्षम है और इसके एक प्रहार से आई न्यूक्लियर सुनामी उस देश को पल भर के अंदर बर्बाद कर देगी।
हालांकि रूस ने यह कहा कि वह इस हथियार को पहले नहीं चलाएगा, लेकिन अगर जरूरत रही तो वो इसका प्रयोग भी कर सकता है। तो वहीं दूसरी ओर रूस ने एक ऐसे रिमोट कंट्रोल टैंक का इजाद कर लिया है जो कि 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर सकता है। इसी टैंक के अंदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगे हैं जो कि दुश्मनों के लिए बड़े खतरनाक है। साथ ही ये टैंक बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का और हाईली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो कि अपनी सेना को बिना नुकसान पहुंचाए दुश्मन देश की सेना को तबाह करने का जुनून रखता है और 15 मिनट के अंदर दुश्मनों को नानी याद दिलाकर लौट सकता है। इसके अंदर फुल पावर बैटरी भी लगी है जो कि लंबे समय तक बिना बाधा के दुश्मन पर हमले के लिए तैयार है। ऐसे में अगर यह हथियार रूस भारत को दे देता है और भारत यह हथियार एलएसी पर तैनात कर देता है तो भारत को बिना कोई नुकसान भारत चीन के सैनिकों के लिए काल बनकर टूट पड़ेगा और तबाही को बहुत ही आसानी से शुरू कर पाएगा। ऐसे में रूस और भारत के बीच चाहे कितना भी तनाव हो, लेकिन उनकी समस्याएं समान हैं। जहां रूस के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश लगातार घातक होते जा रहे हैं, तो वहीं भारत के लिए चीन और पाकिस्तान हमेशा उसकी मुसीबत की जड़ है, जिससे निपटने के लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है, जो कि डीआरडीओ की ओर से भी लगातार खतरनाक हथियारों को बनाया जा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि उसके हथियार जल्द ही भारत को मिलने वाले हैं। रिमोट कंट्रोल टैंक हो या फिर समुद्र का राजा टोरपीडो, जो कि परमाणु हथियारों के साथ हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत ने इस डील के तहत S-400 के अलावा अपग्रेडेड वर्जन S-500 को भी अपने देश में लेने के लिए रूस के साथ इच्छा प्रकट की है और रूस इस पर विचार भी कर रहा है। अगर भारत और रूस के बीच इन हथियारों को लेकर डील फाइनल हो जाती है तो आने वाले वक्त में जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है कि रूस और भारत के शीर्ष नेता आपस में मीटिंग करने वाले हैं, यानी कि मोदी पुतिन की मीटिंग में इन हथियारों को लेकर डीलिंग हो सकती है। इसके अलावा भी रूस कई अन्य खतरनाक हथियार भारत को सौंप सकता है, जहां भारत पहले से ही रूस के साथ S-400 को लेकर करार कर चुका है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब इन हथियारों को भारत अपने देश के अंदर लाने वाला है।